मार्केट का पंचनामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। चलिए बाजार की बात करते हैं और जिस हिसाब से मार्केट में आज तेजी का तामझाम रहा, हम बिल्कुल ही निफ्टी को 14,000 के लेवल के आसपास ले आए हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी है। ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आईटी के शेयरों और बैंकिंग के शेयरों से आई है पिछले 15-20 दिनों में, और जो ज़बरदस्त तेजी आई है उसमें मिड कैप के भी क्या कहने, बहुत अच्छी तरीके से सारा का सारा मार्केट मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था। इसका मतलब ये कि बढ़ने वाले शेयर्स के सामने घटने वाले शेयर्स बिल्कुल ही बराबर थे। अगर आप बात करें मार्केट की तो आज 5वां दिन है जहां लगातार तेजी हमको देखने को मिल रही है, खास करके बैंकिंग और आईटी शेयरों में। अगर आप देखें बजाज ऑटो आज का निफ्टी का बेहतरीन प्रदर्शक रहा। 1 लाख करोड़ के ऊपर बजाज ऑटो का इंट्राडे मार्केट कैप पहुंचा। और अगर आप दूसरे शेयर्स की बात करें, एचडीएफसी, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, इन सभी शेयरों ने लाइफ हाई लगाया। तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट की ब्रेथ। गेनर्स की अगर आप बात करें आज तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे शेयरों में तेजी देखते ही बनती थी। लूजर्स की बात करें तो सरकारी कंपनियां जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी पे थोड़ा बहुत दबाव था। टाटा मोटर्स और हिंडाल्को जैसे शेयरों में भी थोड़ी बहुत हमको आज सेलिंग आते हुए दिखी। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां देखने को मिला। विनती ऑर्गेनिक्स में शेफलर, यूनियन बैंक, एंड्योरेंस टेक जो एक 2 व्हीलर ऑटो एंसिलरी है, सीजी कंज्यूमर, ये सभी शेयरों पे बहुत अच्छी तरीके से तेजी हमको देखने को मिली। अगर आप एफएनओ गेनर्स की बात करें तो आईजीएल, एक्साइड, एमजीएल, पीएनबी जैसे शेयरों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो बैंकिंग में आज एक सेक्युलर तेजी देखने को मिली, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, दोनों ही तरफ हमको तेजी को देखने को मिली। और आईटी क्षेत्र में भी खास करके फ्रंटलाइन शेयरों में तेजी देखते ही बनती थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। चलिए आज की क्वेरी बोर्ड खोलते हैं और आई एम श्योर ज़्यादातर जो आपकी क्वेरीज होंगी वो मिड कैप में होगी, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में 14,000 के लेवल से काफ़ी स्केप्टिसिज्म है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा क्या, यहाँ से और बढ़ेगा क्या। तो फोकस आपका होना चाहिए मिड कैप पे। और अगर आपकी क्वेरीज को मिड कैप शेयरों को लेके है स्पेसिफिकली तो ज़रूर मैसेज बोर्ड पे हमको छोड़िए, तो हम आपको उसके बारे में जो एडवाइस हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं और जो ओपिनियन ब्रॉडर होती है उससे हम इसको कोरिलेट कर सकें। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मार्केट का मोमेंटम बरकरार है और ओवरऑल बेसिस पे हमको ये दिखेगा कि मिड कैप इंडेक्स जो अभी रिकॉर्ड हाई पे नहीं है वो बहुत जल्द स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ वहां आता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसको अब मार्केट का पंचनामा का मैं क्वेरी बोर्ड खोलता हूं और वहां देखते हैं किस हिसाब से क्वेरीज आ रही हैं। लगभग 60 क्वेरीज आ चुकी हैं। अच्छा, अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं इज मार्केट करेक्शन कमिंग। देखिए सभी को लगता है कि 14,000 निफ्टी के बाद क्या होगा, यहां से तो मार्केट पक्का गिरेगा, इतना भाग गया है तो गिरेगा। देखिए जब ये फियर होता है ना मार्केट में, तब मार्केट जल्दी गिरता नहीं है। तो ये हमको सोचना नहीं चाहिए कि मार्केट करेक्ट होगा या मार्केट यहां से और बढ़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिकली पैसा बनता है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए तो पैसा बनेगा। मार्केट गिरे या बढ़े शेयर तो ऊपर नीचे जाएंगे, और अगर आप अच्छे शेयर लेके खरीद के रखें तो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अक्षय मित्तल जी, आई होप आपकी क्वेरी हमने देखी है। शुभजीत बैनर्जी पूछ रहे हैं कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इन्होंने 57 रुपये में लिए हैं, आप होल्ड करें या एग्जिट, वो पूछ रहे हैं। देखिए बैनर्जी साहब, अदानी लॉजिस्टिक्स जो है स्नोमैन में काफ़ी सारे शेयर्स बेच चुका है। पिछले 5-7 दिन का अगर आप डिलीवरी डेटा देखें तो लगभग 2-2.5 करोड़ शेयर्स का डिलीवरी वॉल्यूम हो गया है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इसकी सेलिंग खत्म हो रही है। और आज स्नोमैन में जिस हिसाब से 15% का मूव था, प्लस कोविड की जो वैक्सीन है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज जो चाहिए शायद वो स्नोमैन प्रोवाइड करे, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 57 रुपये पे लिए हैं और आपको लगभग 20% का मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है यहाँ से भी 10 से 15% का अपटिक हमको देखने को मिल सकता है। अशोक वर्मा जी पूछ रहे हैं, राहुल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि अशोक लेलैंड पे 102 पे उन्होंने खरीदा है, क्या व्यू है। देखिए ऑटो के जो सेल्स नंबर्स हैं वो दिसंबर महीने के हफ्ते के एंड तक आ जाएंगे
और न्यूट्रल सा माहौल रहेगा, क्योंकि देखिए दिसंबर के महीने में ज़्यादा हेवी सेल्स नहीं होती हैं ऑटो की। तो हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ऑटो के जो नंबर्स हैं वो डिसेंट आने चाहिए। अशोक लेलैंड अगर आपने 102 में लिया है, स्टॉप लॉस रखिए अपना टाइट लगभग 98 रुपीज़ के आसपास का, और अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो यहाँ से शायद आपको। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। 4 से 5% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अच्छा, राजेंद्र थोरात जी पूछ रहे हैं डिक्सन का टारगेट क्या है। देखिए बहुत बेहतरीन कंपनी है, मेक इन इंडिया की थीम, मैन्युफैक्चरिंग की थीम, और जिस हिसाब से वाइट गुड्स जो हम रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन वगैरह की बातें करते हैं, तो डिक्सन जैसी कंपनियां उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ग्लोबल ब्रांड्स के लिए। तो अगर आप डिक्सन की बात करें तो बहुत उम्दा शेयर है आपका। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे श्योरली एक होल्ड बनता है। अच्छा, नीलेश साहा जी पूछ रहे हैं वेक्टर फूड्स और स्पाइसजेट पे क्या व्यू है। देखिए वेक्टर की अगर आप बात करें तो वैल्यूएशन फुल हो चुका है, आईपीओ प्राइस से लगभग दुगने पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। अगर आपके पास आईपीओ में अलॉटमेंट हो तो उस शेयर्स को होल्ड करिए। फ्रेश बाइंग की एडवाइस मैं यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी। स्पाइसजेट की अगर आप बात करें तो मोमेंटम यहाँ बना हुआ है। दिवाली से लेके अब तक लगभग स्टॉक ने 100% का रिटर्न दिया है, और यहाँ से भी अगर एविएशन सेक्टर खुलता है, परफॉर्मेंस वापस आती है, कच्चे तेल के दाम में ज़्यादा उछाल नहीं आता है, तो स्पाइसजेट जैसी कंपनीज को बेनिफिट ज़रूर होगा। अच्छा, अक्षय मित्तल जी वापस पूछ रहे हैं मैक्स फाइनेंस 482 रुपये एक साल के लिए क्या व्यू है। बिल्कुल ही अच्छी कंपनी है, पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर का अंडर परफॉर्मर शेयर है, और एक्सिस बैंक के साथ इनका इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन जो है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से शेयर में काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर आपको मैक्स फाइनेंस में एक साल के लिहाज से निवेश करना है तो ज़रूर यहाँ निवेश करिए। इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जहाँ आप सिलेक्टिवली पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, धीरज जेठवानी जी पूछ रहे हैं कि टीसीएस और एचडीएफसी बैंक पे व्यू क्या है। व्यू तो हमेशा होल्ड ही रहता है, ये सुपर्ब शेयर्स हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है टीसीएस और एचडीएफसी बैंक में तो ज़रूर कीजिए, खास करके टीसीएस में, क्योंकि आईटी के जो नतीजे आने वाले हैं, मेरे को लगता है थर्ड क्वार्टर के जो नतीजे अगले 15 दिन में आएंगे जो, वो बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। तो टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे शेयर्स अगर आपके पास हो तो ज़रूर उनको होल्ड करिए। अच्छा, शशांक कदम जी पूछ रहे हैं कैम्स और एशियन पेंट कितने दिन ये रैली शुरू रहेगी। देखिए दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, खास करके एशियन पेंट्स। अगर आपके पास ट्रेडिंग में यहाँ पोजीशन हो तो आपको ऊपरी स्तरों पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका होराइजन थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो दोनों ही शेयर्स बढ़िया हैं, यहाँ आपको होल्ड करके रहना चाहिए। अच्छा, अमित जी पूछ रहे हैं कि विप्रो बायबैक में पार्टिसिपेट करें या होल्ड करें, प्लीज एडवाइस। देखिए बायबैक में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो अगर आपको बायबैक का लाभ लेना है तो जरूर अपने शेयर्स वो बायबैक में टेंडर करिए, और अगर आपको लगता है कि बायबैक में टेंडर नहीं करनी चाहिए, बने रहने चाहिए, तो वो आपकी बट ऑब्वियस चॉइस है। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो जरूर बायबैक में टेंडर करता, क्योंकि प्रीमियम पे बायबैक अगर हो रहा है तो हमारे जैसे निवेशकों के लिए ये फायदे की बात है। अच्छा, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर का जो आउटलुक है बहुत बेहतरीन है। फार्मा और आईटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जहां आपको ये मार्केट वॉलेटिलिटी में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, सेफ रिटर्न मिल सकते हैं, तो आपको वहां बने रहना चाहिए। अच्छा, आशीष श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट कैसा है। देखिए बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी है और साउथ में ज़्यादा कारोबार है इनका, मॉल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। जिस हिसाब से रियल एस्टेट में एक फिलअप आया है, कहीं ना कहीं प्रेस्टीज एस्टेट जैसी कंपनी यहाँ परफॉर्मेंस देंगी। अगर आपका होराइजन प्रेस्टीज एस्टेट में शॉर्ट टर्म के लिहाज से है तो मैं कहूँगा प्रेस्टीज एस्टेट से बेटर है डीएलएफ में आप स्विच कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उनके एनसीआर की सेल्स हो रही हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ देखना है, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देखना है, तो प्रेस्टीज एस्टेट भी एक अच्छा शेयर है जिसको आप खरीद सकते हैं। अच्छा, संजय राठौड़ जी पूछ रहे हैं टाटा पावर बाय लेवल प्लीज सजेस्ट मी।
संजय जी, टाटा पावर की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी तो अच्छी है, पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक में मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है। इनका जो कर्ज है जो बैलेंस शीट पे, उसको कम करने की कंपनी की योजना है, और अगर ये अपना कर्ज कम कर सकते हैं मीडियम टर्म में, तो शेयर में हमको अच्छी खासी री रेटिंग आती हुई दिखने को मिल सकती है। तो टाटा पावर आपको देखना चाहिए। अच्छा, निहारिका माथुर जी ने 2000 शेयर डिश टीवी के लिए हैं, 12 रुपये 80 पैसे में, लगभग 13 साढ़े 13 का प्राइस है। देखिए निहारिका जी, डिश टीवी जैसे शेयर ट्रेडिंग वाले होते हैं, आपको यहाँ ट्रेडिंग टॉप अगर मिल जाए 15-16 का टारगेट अगर आपको दिखता है तो ज़रूर वहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हो रही हैं, उनका कर्ज भी ज़्यादा है, सरकार ने पिछले दिनों उनको नोटिस भी भेजी है क्योंकि उनका लाइसेंस फी का कुछ पैसा बकाया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रेन कर सकता है आगे चलते हुए। हमको ये नहीं पता कि क्या कोर्ट ऑर्डर करेगी, लेकिन अगर आपके पास शेयर ट्रेडिंग के लिहाज से रखे हुए हैं तो 15-16 का जो टारगेट है वहाँ अगर आपको शेयर बेचने मिलता है तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, अजय सिंह दोदिया जी पूछ रहे हैं कि निप्पॉन और लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन्होंने लिए हैं, क्या करना चाहिए? दोनों ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपके पास निप्पॉन एएमसी के शेयर्स हों और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हों 1100 रुपये में, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपके पास ये शेयर है तो बने रहे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आपको रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। अच्छा, और 2-4 क्वेरी हम लोग जरा स्कैन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी रिपीट क्वेरीज भी आ रही हैं। राजेश बग्गा जी पूछ रहे हैं जीएनएफसी का शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? तो राजेश बग्गा जी, जीएनएफसी की अगर आप बात करें तो केमिकल के प्राइजेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। ये एसिटिक एसिड से लेके जो टीडीआई बनाती है कंपनी जीएनएफसी, उसके दामों में 40 से 50% का लॉस से दामों में इजाफा हुआ क्योंकि चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रहा, और चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी फ़ायदे में रहेगी ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। मैं कहूँगा यहाँ से 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। आपके पास अगर जीएनएफसी है तो उसको होल्ड करें। आरती अग्रवाल जी पूछ रही हैं जिंदल स्टील उन्होंने 285 रुपीज़ में बाई किया, बढ़िया है ना यार। स्टील की अगर आप रैली देखें, टाटा स्टील, जेएसपीएल, सभी जो शेयर्स हैं स्टील के, उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर आपके पास स्टील के शेयर्स हो, होल्ड करिए, क्योंकि ये जो जनवरी के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं स्टील कंपनीज के, बहुत अच्छे आएंगे। तो तब तक आपके पास अगर शेयर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो ज़रूर होल्ड करें। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टील में साइकिल काफ़ी अप है, दाम काफ़ी कड़क है बाजार में, तो अच्छी खासी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन यहाँ आप रख सकते हैं। अच्छा, अंजनी कुमार नंदवाना जी पूछ रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक लॉन्ग टर्म में क्या लगता है? देखिए कंपनी अच्छा कर रही है, मिड कैप बैंक है, शायद आगे चलते हुए राइट्स इशू भी आ सकता है, फंड रेजिंग प्लान भी आ सकता है, तो वो अगर आए तो कंपनी के लिए और भी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी ग्रो करने के लिए। साउथ इंडियन बैंक पे लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा कि होल्ड करें, और यहाँ से आप 15 से 20% तक का रिटर्न एक साल भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कल्पेश तेली जी पूछ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक के राय दीजिए। देखिए अगर आपके पास दोनों ही शेयर है तो मैं प्रेफर करूंगा ये कि आप येस बैंक बेच के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उसको कन्वर्ट कर लें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर आप बात करें तो टर्न अराउंड हो रही है बैंक, काफ़ी सारे मैनेजमेंट के अच्छे प्लान्स हैं बैंक्स को लेके, और आईडीएफसी के साथ इसका मर्जर का भी प्रपोजल आगे चलते हुए आता हुआ दिख सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहें, ये राय देना चाहूँगा आपको। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में सारे के सारे ये सेक्टर के मिड कैप आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखें। खास करके ट्रेडिंग में एक राय देता हूं मैं, हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं। कैरी